साथ में आने वाले समयों में परमेश्वर के वचनों को सीख सके और समझ सके। और इस समय मिसेस ग्रेस जेवियर का स्वागत है। आगे का समय सिस्टर के नाम। अनम्यूट कर लीजिए ग्रेसी बुआ। आपकी वॉइस नहीं आ रही ग्रेसी बुआ। म्यूट हो गई दीदी, म्यूट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। सीमा को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने ये मौका दिया कि आपके साथ आज परमेश्वर के वचन को बांटूं। एक कठिन काम है क्योंकि आप लोगों को इतना अच्छा मन्ना मिलता है हर थर्सडे को, संडेस को। तो जब ये काम मिलता है ना तो ऐसा लगता है टल जाए। बहुत कोशिश रहती है कि नाम ना लिया जाए, तैयारी करनी ना पड़े। इतना परमेश्वर के वचन से आप भर गए। प्रभु ने बहुत आशीष दे रखी। और जिस तरीके से प्रार्थना का एक दृढ़ता के साथ कितने वर्ष हो गए उसमें दबोरा ग्रुप चल रहा है, प्रभु को महिमा देते। जब सीमा ने कहा तो मैंने कहा सीमा इस मंथ तो नहीं हो सकता, अक्टूबर में बहुत बिजी हूँ, देखूंगी नवंबर में। और नवंबर तो जल्दी से आ गया, अक्टूबर के तुरंत बाद। फिर भी प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना में लगे रहने से एक ही लाभ है, हमारी सारी बातों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। और अब भी हमने गाया चाहे तुमको दिल से, और गाएं सारे दिल से। अगर यही निरंतरता रहती है तो प्रभु हमको आशीष देता जाता है। आज के लिए जो बात प्रभु ने दी है वो है, इंग्लिश में उसका हेडिंग है बॉयंट लीडरशिप। क्योंकि आप सब जितने अभी दबोरा ग्रुप में शामिल हैं इतने परिपक्व हो गए हैं कि प्रत्येक जन अपने अपने क्षेत्र में, स्थानीय जगह में, जहां भी आपको प्रभु ने रखा है, एक बहुत अच्छे लीडर हैं। आपको 4, 5, 10, 20 का झुंड बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और बहुत तरीके से उनको आप प्रभु यीशु मसीह के वचन से, साथ ही प्रार्थना करने के तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब प्रार्थना कर रही थी प्रभु क्या करूं, क्या बोलूं, तो यही बात मुझे आज मिली कि जब प्रभु हमको लीडरशिप देता है तो किन बातों की हमें सावधानी रखनी है या समझना, कहाँ हम उस बात में या तो ढीले पड़ते हैं या चूक जाते हैं। तो जो बात मुझे मिली वो पाई जाती है मत्ती 14 और उसके 22 से 33 आयत में। मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, या कोई पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। मत्ती 14, 22 से 33। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए
देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। थैंक यू सीमा। इस वाक्यांश से आप सब बहुत परिचित हैं। प्रभु यीशु मसीह तिबरियास की झील के पास थे, फिर वहीं जो पहाड़ था उस पर चले गए। वहां से उन्होंने भीड़ पर तरस खाया, और जब उस बड़ी भीड़ को देखा तो वहां पर उनके लिए उसने सांसारिक भोजन के लिए विचार किया, और तब वहां 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को यीशु मसीह ने तृप्त किया। और ये बड़ा आश्चर्य कर्म जो था, उसने सबकी आंखों को खोल दिया, और ये यकीन करने के लिए उनको बहुत ही अधिक उत्साहित कर दिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मसीहा है जिसकी हम रास्ता देख रहे हैं। और बड़ा सुंदर यहाँ पर है कि जब ये सब हो गया, लोग खा के तृप्त हो गए, 12 टोकरे उठा लिए गए, तब यीशु मसीह ने कहा, चलो अपने चेलों से, तुम लोग आगे नाव है उसमें बैठो, जाओ, मैं पीछे से तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। और चेले भी आज्ञा मान के नाव पर तुरंत चले गए, और नाव से वे आगे बढ़ गए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कौन? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह गए तो यीशु मसीह को बिल्कुल मालूम था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है, मेरे चेलों को क्या फेस करना पड़ेगा। और तब रात के समय में, वहां लिखा चौथे पहर में, थोड़ा आंधी तूफान झील में चालू हो गया। और जब ऐसी स्थिति आई, उस समय यीशु मसीह झील पर चलकर नाव तक पहुंच रहे थे। और चेलों ने जब देखा उनकी ओर कि कोई तो हमारे पास आ रहा है, तब समझे कि अरे ये तो कोई भूत है। कुछ घंटों पहले यीशु के साथ थे, भोजन किया, और अब जब तूफान आ गया तो यीशु को पहचानने में उन्होंने क्या कहा, अरे ये तो भूत है। और जब वे आगे, यीशु मसीह आगे बढ़े, तब उन्होंने चेलों की स्थिति देखी, वो किस प्रकार से पूरी रीति से डरे हुए थे। उन्होंने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। और जो ही पतरस ने ये बात सुनी, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं, तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं। एक साहस आ गया यीशु की आवाज को सुनकर। और पतरस के अंदर तो शुरू से था, वह पूरे चेलों में सबसे अधिक फास्ट था लीडरशिप में। कुछ करना है, पतरस पहले दौड़ेगा, करेगा। और जब ऐसी बात हुई तो पतरस ने अपना पैर निकाला नाव से और पानी में रख दिया। अभी तक कोई पानी पर नहीं चला था। और जो ही पतरस ने पानी पर पैर रखा और चलना शुरू किया तो पानी पर वो चलने लगा। और ये बड़ी आश्चर्य की बात थी उसके लिए और स्वयं के लिए भी। और जब वो चलने लगा, तब जब तक यीशु की ओर देख रहा था, आप भी जानते हो इस वाक्यांश को बहुत अच्छे से, कि जब तक उसकी निगाहें यीशु की ओर थी, कुछ नहीं हुआ।
और जहां उसने झील की तरफ देखा, जहां हवा है, तूफान है, पानी है, डगमगाने लगा और डूबने लगा और जोर से उसने सहायता के लिए यीशु मसीह को पुकारा। और जो ही उसने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और क्या शब्द कहे, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह की। आज आप और मैं, हम भी मसीह सेवकाई में, इस संसार में जो कि तरह तरह के तूफान, आंधी और बातों से घिरा हुआ है, बढ़ रहे हैं, हमेशा तैरने वाली स्थिति में हम कब रह सकते हैं? आज हम इस बात को सीखेंगे। तैरने वाली नहीं, या इस तरह की जो स्थिति है, ये संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है। कोई बात किसी भी समय स्थिर नहीं रहती, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी शांत वातावरण। और जब हम इसमें एज लीडर्स चल रहे हैं तो अचानक से हमारा पैर डगडगाता है और हम ऐसी पतरस जैसी स्थिति में आ जाते हैं। प्रश्न उठता है, हम हमेशा तैरने वाली या हमेशा उस जगह स्थिर रहने वाली स्थिति में कब रह सकते हैं? दो शर्तें हैं। पहली बात, वही चीज पानी के ऊपर तैरेगी जो हल्की होती, भारी चीज हमेशा डूब जाएगी। और भारी चीजें क्या होती हैं अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, क्या बातें हैं जो हमें भारी कर देती? बहुत आसान है इस पर विचार करना। कोई कठिन बातें आज मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, रोजमर्रा की जो हमारी घटनाएं हैं, जीवन है, जैसे हम यापित करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बहुत अपना काम करते रहते हैं तो जो शैतान पहली बात हमारे अंदर लाता है, जो हमारे इस हल्केपन में बोझ, भारीपन लाता है, जो डूबने की स्थिति करता है, वो हमारा अपना स्वाभिमान है, घमंड है। जहां हमें आया, अहम आया, और फिर हम डूबने की स्थिति में आते हैं। क्योंकि दो ही रूल हैं। ये बॉयंट फोर्स जो है ना, ये फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया लेसन है। हल्की चीज ही तैरेगी, और थोड़ा भी उसमें भार ज्यादा हुआ, आप योना की कहानी को याद करिए। जब तूफान आंधी परमेश्वर ने उठाई थी, तो उन लोग अपने जहाज से सामान फेंक रहे थे कि अगर जहाज हल्का हो जाएगा तो तैरेगा। इसमें बोझ इतना है, राशन पानी इतना भरा है कि ये इस आंधी पानी में को सहेगा नहीं और डूब जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ बातें हैं जो हमारे को इतना बोझिला कर देती हैं कि फिर वो डूबने की या थरथराने की स्थिति में आ जाती। और वह पहला तो यही है, स्वाभिमान। शैतान ने जो सबसे पहला पाप किया वो घमंड का ही था। घमंड एक ऐसी बात है जो हमारे हल्केपन को बोझिला कर देती है। हमारी स्व धार्मिकता, सेल्फिशनेस, सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसकी चिंता हमको नहीं। ये वे बातें हैं जो हमको तैरने में अस्थिरता देते हैं और डगमगाना शुरू होता है। दूसरी बात है, जो चीज बहुत कठोर या कड़ी है वही तैर सकती। हल्की भी होना है और कठोर भी होना। कठोर कैसे? आंधी हवा आई तो उसको सह ले, वहीं रहें, उससे उड़ा ना दिए जाएं। जैसे पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि हम ऐसे ना हो जो हवा के झोंकों से हिला दिए जाते, उड़ा दिए जाते। छोटी सी घटना आई, छोटी सी तकलीफ आई,
एक ठो दल आ गया और उसने थोड़ा धमका दिया, आज से कोई जमा नहीं होगा, दुआ नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी, और बस डर गए। स्थिर खड़े रहने की आवश्यकता है। तो वो वस्तु की दो खासियत है, एक ये कि उसको हल्का होना है और टफ होना है। कोई कितना बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, बिल्कुल वो बातें इफेक्ट ना करें, परंतु हम जो काम प्रभु के लिए क्रूस उठाया है, लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं, उसको धीरे 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 करते ही आगे बढ़ते चले जाएं। किसी भी बात में हिलना नहीं, ठहरे रहना। प्रभु ने एकदम पतरस से कहा, तूने संदेह क्यों किया? एक चीज यदि हमारे मन में रहेगी कि प्रभु मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस पूरे वक्त मेरे साथ है, तो कोई संदेह हमको नहीं डगमगा सकेगा। तो उस बात को हमको पूरे वक्त अपने साथ लेके चलना। इवन पारिवारिक जीवन में, प्रार्थनाई जीवन में, व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में कितनी बार गड़बड़ हो जाता है। क्यों? एक छोटा सा संदेह आ जाता है। यदि उस संदेह से हम अलग रहेंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ता पाएगा, और उस दृढ़ता में हम फिर कहीं भी डगमगाएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। ये जो बात है, इसके 3 सिद्धांत हैं। कोई चीज तैरती रहे, इसके 3 सिद्धांत है मसीही जीवन के। जो पहला सिद्धांत है वो है चेंज, परिवर्तन। मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो जो हमारी मान्यता है, जो हमारी सोच है, विचार है, उसमें हमको परिवर्तन लाना। किसी भी बात में अगर हम इस प्रकार से खड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल होती। एक परिवर्तन की बात यह है कि यदि प्रभु हमसे कुछ कह रहा है करने को, तो हम पहला विचार वो जो बात सुन रहे हैं उसको दें, ना कि ये सोचें लोग क्या कहेंगे। जो परिवर्तन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उसको एडॉप्ट करें, और उसमें यदि हम चलेंगे तो हमारा तैरने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला सिद्धांत हमको यही सिखाता है। दूसरा सिद्धांत जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट। जब हम ऐसे प्रभु की सेवा लेके आगे बढ़ते हैं, उसके कार्य को करने का एक जुनून हमारे अंदर रहता है, तो ये झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है। क्राइसिस भी आएगी, चेंज आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और क्राइसिस आएगी। ये 3 उसके सिद्धांत हैं। पहला परिवर्तन, दूसरा झगड़े, और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, और कोई नहीं, हमारे अपने लोगों से होता है। ये क्या जरूरत तेरे को इतना दुआ करने की? क्या जरूरत तेरे को बार बार भाग के बाइबल अध्ययन लेने की? क्या जरूरत ये, क्या जरूरत वो? दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारी आत्मा में हमको बढ़ावा देने के बदले एक विचार में ले आता है, जहां से संदेह उत्पन्न होता है। और संदेह ही हमको, जब हम पानी पर चल रहे हैं, तो डूबोता है। आज हम सीखेंगे किस प्रकार से इन बातों के ऊपर हम जय पा सकते हैं। यदि आप कुछ लेके बैठे हो तो लिख सकते हो, एक वर्ड है तैरना, जिसको कहते हैं फ्लोट। हम कब निरंतरता में फ्लोट कर सकते हैं, बह सकते हैं। निरंतरता में बहने के लिए आप यदि लिखो क्या बातें हैं जो हमारी सहायता करेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अर्थात उसके अंदर विश्वास की कमी थी। यदि आप फ्लोट वर्ड को लिखें, FLOAT, ऐसे एक के नीचे एक, तो F स्टैंड्स फॉर फेथ।
मसीह जीवन में सबसे बड़ी बात जो है वो है विश्वास। यीशु मसीह ने भी बार बार एक ही बात कहा, सब बात ठीक है पर तुझ में एक बात की कमी है और वो विश्वास। हम बड़े बड़े कार्य करते हैं प्रभु के लिए, पर बहुत बार वो मौका आता है जब हमारे अंदर संदेह आता है। प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे कि बिल्कुल भी हमारा मन अविश्वासी ना हो। आने दो, व्हाटएवर कम्स, घटने दो। मेरा तो एक ही उत्तर रहता है, सब कंट्रोल यीशु मसीह का है, प्रत्येक बातों पे कंट्रोल यीशु मसीह का है, इसलिए हम डरें क्यों? घमंड की बात नहीं, व्यक्तिगत गवाही है। 31 साल से डायबिटीज, 31 साल से इंसुलिन पर हूं, दिन में 5 बार इंसुलिन लगती है, पर जब तक किसी को बताऊं नहीं, कोई जज नहीं कर सकता कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूं। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ, इतना धन्यवाद देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसके अनुग्रह को मैं प्रतिपल पा रही। सब डरते हैं, कट गया, कहीं कुछ चोट लग गई, खरोंच आ गई थोड़ी सी, पट से कहना शुरू हो जाता है, अरे शुगर वाली है तेरा, ये सुधरेगा नहीं। और नेक्स्ट डे आप देखो तो वो सब सूख गया है, कहीं कुछ परेशानी। घमंड की बात नहीं है। हम जो सीखते हैं, जो वचन में पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करना जरूर। विश्वास रखिए, प्रभु तो है। विश्वास को यीशु मसीह देखता है। हम उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रार्थना कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, फिर संदेह किस बात का? हो सकता है ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आज प्रभु से बोलिए कि जो भी बातें हैं मुझे परिवर्तित कर। हम 11वें महीने में चल रहे हैं 2022 के। कितने अद्भुत रीति से आप विचार करो, आपके ये बीते 10 महीने पार हुए हैं, 2022 के अंतिम 2 महीने रह गए। ना आपका विश्वास होता, ना आपकी प्रार्थना होती, और ना इतना सुंदर आपका ये 2022 10 महीने गुजरते। पर कहीं ना कहीं यदि कोई प्रॉब्लम्स आए तो याद करिए कब हमने व्यक्तिगत तौर पे चूक करी। हमारी उस चूक के कारण उस समस्या को हमें झेलना पड़ा। आज मांगे प्रभु से, प्रभु मुझे और भी अधिक स्ट्रांग बना। किसके विश्वास की तरह? शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने आग का भट्टा है और हजारों की भीड़ है चारों ओर। उन 3 को छोड़ ईश्वर, जीवित ईश्वर को मानने वाले और कोई भी वहां नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो राजा को चैलेंज कर रहे हैं, राजा तू कान खोल के सुन ले, हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, पर हम तेरी इस मूर्ति के सामने तो नहीं झुकेंगे। हमारे विश्वास में कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं। आने दो, कितनी भी मुसीबत आए, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जब शद्रक मेशक ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तब उन्होंने जय पाई। आग 7 गुना धधका दी गई थी, परंतु जब उन्हें फेंक दिया गया तो आप पढ़ना डैनियल 3rd चैप्टर और उसकी लास्ट वर्सेस हैं 30 आयत के बाद की, जहां पे एक बहुत सुंदर दृश्य है। राजा अपना सिंहासन डाल के भट्टे को देख रहा था, अच्छे से बैठा अपनी कुर्सी में, और जब 3 को फेंक दिया गया बांध के, तो उसने देखा अरे इनको तो हमने बांधा था, ये यहाँ घूम कैसे रहे, टहल कैसे रहे। और तब चौंक के कहता है हमने 3 को फेंका था, अब इसमें चौथा जन कहाँ से दिखा? और ये चौथा जन परमेश्वर के पुत्र सरीखा दिखता। राजा इस प्रकार का अंगीकार कर रहा, और बेस्ट पार्ट था कि राजा को छोड़ किसी ने नहीं देखा। और परमेश्वर के नाम की यहाँ ऐसी महिमा हुई
कि डिंडोरा पीटा गया कि अब इनके ईश्वर को छोड़ किसी को नहीं मानेंगे। कैसे जीते वे इस बात को? सिर्फ विश्वास के कारण। आज हमें निरंतरता में यदि तैरना है तो जो पहली चीज है एफ फॉर फेथ, वो हमारे अंदर इसी तरह से दृढ़ होना है। कर ले राजा, तू मारेगा, पीटेगा, हमारी जान ले लेगा, पर हम झुकेंगे नहीं। और जब हम यीशु मसीह के लिए ऐसे दृढ़ता दिखाएंगे, ऐसे खड़े होंगे, तब प्रभु महिमा पाएगा और एक बड़ी गवाही कायम होगी। दूसरी बात जो है एल, वो है लाफ्टर, आनंद। मसीह जीवन में कभी भी आपका मुख, चेहरा उदास नहीं दिखना चाहिए। उससे हमारे परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती। देयर शुड बी लाफ्टर। आप बहन इतनी आनंदित कैसी हो? इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी परेशानियां आ गई हैं चारों ओर, हमसे तो घर नहीं संभल रहा है, पर आप तो कभी हमको उदास नहीं दिखती। ये गवाही आपके मित्रों की और होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मसीह का आनंद जो है ना, वो आपके चेहरे पे झलक। यदि निरंतरता में तैरते वाली स्थिति में रहना है तो ये बातें बहुत आवश्यक हैं। आज मैं ही, आप भी मुंह लटका के बैठ जाएंगे तो फिर वो लोग जिनकी चरवाही आप कर रहे हैं, जिन भेड़ों को आप चरा रहे हैं, वो कैसे उत्साही होंगे? वे भी निराशा से घिरेंगे, क्योंकि ये तो 1 to 1 प्रोसेस है। इसलिए जो दूसरी चीज है निरंतरता की, वो है विश्वास के बाद आनंद। आनंद के बाद O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म। हमेशा हमें सकारात्मक होना। होगा तो करेंगे, ये नकारात्मक एटीट्यूड है। क्यों? यीशु मसीह है तो क्यों नहीं होगा? आप दृढ़ तो हो जाओ, बस कह दो होगा। दिस इज ऑप्टिमिज्म। आपकी वोकैबुलरी में, आपकी शब्दकोश में, आपकी भाषा में कहीं भी निराशा नहीं झलकनी चाहिए। नकारात्मक बातें ना करो, वो प्रभु को खुश नहीं कर सकती। हमारा सकारात्मक सोच हमारे चेहरे पर दिखता है और वही दूसरों को बल देता है। और जब हम दूसरों को बलवंत बनाते हैं तो एक दृढ़ता कायम होती है और एक अच्छा यूनाइटेड समूह तैयार होता है प्रभु की महिमा के लिए। तब हम छिटके बिटके इधर उधर अकेले अकेले नहीं होते। सो F फॉर फेथ, L फॉर लाफ्टर, O फॉर ऑप्टिज्म। A है एडॉप्टेबिलिटी। हमको खुद लचीला होना। लचीले का अर्थ होता है कोई बात किसी ने आके समझाई है और वो आपके सिद्धांतों के विपरीत है, नहीं भैया हम तो नहीं कर सकते ऐसा। एडॉप्टेबिलिटी रखिए, उसको परखिए कि वो वचन से है कि नहीं, और यदि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके पास पहुंचा है, वचना अनुसार है, वचन खोल के आप देखो और तब उसको ग्रहण करो। वो एडॉप्टेबिलिटी आपको निरंतर तैरने में सहायक होगी। और जो फ्लोट का टी है, आखिरी लेटर, वो है टीचेबिलिटी। हमेशा ये ना सोचे कि हमको आता है, सीखने के लिए तैयार रहें। यदि कोई आपको कुछ सिखा रहा है आके, तो उसको सीखने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। बुढ़ापे के अंत तक आज भी हम तैयार हैं सीखने को। बहुत अच्छा लगता है कोई कुछ बोले कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, उसको टीचेबिलिटी।
और जब सीखने के लिए हम तैयार होते हैं तो वो हमारे नम्रता के गुण को दिखाता है। मसीह के सेवक, मसीह की दासी होने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे अंदर बात है वो है नम्रता। यीशु के अंदर नम्रता थी। कभी उसने नहीं कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो क्यों मेरे साथ आए हो ऐसे भिड़े में। पूछा जरूर कितनी तलवारें हैं। पतरस ने झट उत्तर भी दिया, प्रभु 2 तलवारें। बोला हाँ ठीक है, 2 हैं बस हैं। पर उन तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया। वो मन में नम्र और दीन था, झुकना जानता था। और यही है टीचेबिलिटी। यदि हम झुकना जानते हैं तो प्रभु हमको शिरोमणि करेगा, क्योंकि उसका रूल ही है। इसके बाद वो कौन कौन सी बातें हैं रुकावट जो हमको डुबाती हैं। डुबाने के लिए लिखते हैं हम शब्द ड्राउन। क्या हुआ? वे लोग तैरने गए थे और पूरे के पूरे डूब गए। उस डूबने को बोलते हैं ड्राउन। पतरस की तो यही स्थिति थी ना। जहां उसने अपनी आंखें यीशु मसीह के पास से हटा दी, उसकी भी ड्राउनिंग की स्थिति आ गई थी। पर यीशु मसीह वहीं थे, तुरंत हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया। हम अपने आत्मिक जीवन में कब ड्राउनिंग की स्थिति में आते हैं? इसको भी यदि आप इसी प्रकार से लिखेंगे DROWN, तो D stands for doubt। पतरस इसलिए डूब रहा था क्योंकि उसने संदेह किया। यीशु मसीह ने उससे प्रश्न नहीं किया, स्टेटमेंट दे दिया, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? D stands for doubt। और जब भी हम संदेह करेंगे तब हमारा भी इसी तरीके से हनन पतन शुरू हो जाएगा, हम भी डूबना शुरू करेंगे। दूसरी बात जो होती है, मैंने एक शब्द यूज किया था अभी, लचीलापन, रिजिडिटी। R stands for रिजिडिटी। हम जब बहुत अपने आप में ढीठ हो जाते हैं, नहीं भैया हमने तो ऐसा सीखा था, हम ऐसे ही चलेंगे, झुकना नहीं मांगते बिल्कुल, तब फिर हमारा डूबना शुरू होता है। मैंने अब भी आपको बताया, नम्रता ही वो एक पार्ट है जो हमको पूरा ऊपर तक लेके जाती है, शिरोमणि करती। DR, O stands for overwhelmed easily। overwhelmed easily, बहुत जल्दी से हम उत्साहित हो जाते हैं। और जब बहुत जल्दी कोई चीज गर्म होती है, उतनी ही स्पीड से वो चीज ठंडी भी होती है। ये रोजमर्रा की जीवन की बातें, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। अभी तक आपने जितने वचन सुने हैं, इतनी एक से एक बढ़िया प्रचारिकाएं आपके मध्य आई, उन्होंने वचन खुलवा खुलवा के, पदें दिखा दिखा के आपसे बात की है। मैं भी वही तैयारी की, पर आज की सुबह जब मैं अपने डिवोशन में बैठी थी, तब प्रभु ने ये पिक्चर मुझे दिखाई कि आज ये सब परिपक्व है दबोरा ग्रुप में, हमें इसकी आवश्यकता है कि यदि हम निरंतरता में बहना चाहते हैं तो हम फ्लोट करने के लिए फेथ, लाफ्टर, ऑप्टिमिज्म, एडॉप्टेबिलिटी और टीचेबिलिटी रखें। नहीं तो जो रुकावट हमारे सामने है, जो हमें देर तक तैरने नहीं देगी, वो है ड्राउनिंग। पहला है डाउट, दूसरा है हमारी कठोरता, तीसरा है ओवरवेलमिंग, चौथा W stands for वर्क एल्कोहलिज्म। हम अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त हैं कि हमें कोई बात की सुध नहीं, बहुत समय नहीं है हमारे पास। क्या बताएं बुआ, बिल्कुल टाइम नहीं, आंटी जी, दीदी, टाइम ही नहीं मिलता।
ये भी हमारे लिए एक डूबने का कारण। शांत मन से बैठना है। भजन संहिता 46 में वो कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। एक टाइम निकालो चुपचाप बैठने का। मत्ती 6 में जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश खत्म करके 6वें में कुछ नियमावली सिखा रहे थे, और जो सिखा रहे थे उसमें उन्होंने कहा इसका प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। तो उसमें से एक बात थी प्रार्थना के बारे में, और उसमें भी उन्होंने कहा कि प्रतिफल मिलेगा। पर प्रार्थना का तरीका क्या बताया कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में, कोठरी में जा और उसके दरवाजे खिड़की बंद कर। ये दरवाजे खिड़की हैं हमारे कान, हमारा मुंह, आंखें। वो एटीट्यूड होएगा जब प्रार्थना का हमें बहुत घंटे नहीं लगेंगे स्तुति करने के लिए, बहुत घंटे नहीं लगेंगे अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए। हम जब उस तरीके से बैठेंगे, वचन कहता है बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड, उसी समय, उसी क्षण एक अद्भुत शांति आपके ऊपर व्याप्त करेगी, और जिस समस्या से आप जूझ रहे हो वो सब आके प्रभु ऐसे हाथ में लेके अपने पास ले जाएगा। आप उसके साथ बैठिए। तो वो कहता है कोठरी में दरवाजा खिड़की बंद। हम बैठते हैं पर हमारा मोबाइल साथ में होता है, हल्की भी घंटी बजी तो पहला टाइम वहीं जाएगा, हालेलुया भी चल रही है और यहाँ मोबाइल पर भी हाथ चल रहा है। वी आर नॉट स्टिल। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रही हूँ, मेरे से ये तो बहुत गलती होती है। इससे पहले कि दरवाजे पे कोई आवाज लगाए, दरवाजा खोलने के तरीके से मैं कह देती हूँ दूध वाला आया कि पेपर वाला आया, तो दैट इज रॉन्ग। प्रभु के साथ जब बैठे हैं एक स्थिरता में, शांति से उसके कदमों पर बैठे, क्योंकि वो भी तो ललायत है आपसे बात करने के लिए। आज की रात आप पढ़ना श्रेष्ठ गीत 2, कभी मुझे मौका मिलेगा तो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का एक संक्षिप्त वर्णन आपको बताऊंगी। उसमें वो कितना सुंदर कहता है। श्रेष्ठ गीत 2, 13, 14, 15 यदि गलत नहीं कर रही हूं तो वहां वो कहता है, कबूतरी मेरे पास पहाड़ों की दरार में आजा। क्यों आजा? वो ललायत है हमारा दुल्हा, हमारा प्रभु कहता है मैं तेरे चेहरे को निहारना चाहता। हमारी प्रार्थना, प्रभु हम तुझको देखना चाहते, वी वांट टू सी यू जीसस। और यहाँ वो अपने प्यार में हमारे लिए कह रहा, हमसे कह रहा, कबूतरी मेरे पास आजा पहाड़ों की। पहाड़ ऊंचाई को दिखाता है और उस ऊंचाई में भीड़ नहीं होती है, सिर्फ आप और आपका प्रभु होता है। और वो कहता है ऊपर आजा, पहाड़ों की दरार में मुझे तेरा चेहरा देखने दे, क्योंकि तेरा चेहरा अति सुंदर है और तेरी बोली अति मीठी है, उसको सुना। कभी आपने विचारा कोई आपसे इतना प्यार करता है, आपके चेहरे को निहारना चाहता है, आपकी बोली को सुनना चाहता है, पर वर्क अल्कोहलिज्म जो हमें तैरने नहीं दे रहा। हम इतने व्यस्त हैं, सब कर रहे हैं प्रभु के लिए, पर उसके साथ बैठ के वो संगति नहीं कि वो हमें निहारे, हम उससे निहारे, वो हमारी आवाज सुने, हम उसकी आवाज सुने, और वो हम अनंत शांति अपने आत्मिक जीवन में पाए जो वो हमें देना चाहता है। यहोशू के लिए लिखा है वो तंबू से बाहर नहीं निकलता था। मूसा तो इतना व्यस्त था, पर यहोशू उसी तंबू में रहता था, और जब बाहर निकला तो उसका चेहरा चमक रहा। कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारी बहनों। इस तरीके से यदि वर्क अल्कोहलिज्म से आपने आजादी पाई
आप इतने सुंदर तरीके से विश्वास में तैरते रहोगे कि हर कोई आपको देख के पूछेगा, इसका रहस्य हमें भी बता दो। तब कहना, मैं पहाड़ों पर गई थी क्योंकि यीशु ने मुझे बुलाया था, मैं अपने काम छोड़ के गई थी। और तब उसने मेरे चेहरे को निहारा, तब उसने मेरी बोली को सुना। और हम क्या करेंगे? यीशु को देखेंगे तो चालू थोड़ी ना हो जाएंगे, प्रभु वो ऐसी है, वो वैसा, वो ऐसा है, वो वैसा। नो, नॉट एट ऑल। यीशु को देखेंगे तो हम सिर्फ उसको निहारते रहेंगे, प्रभु तू कितना अच्छा, प्रभु तू कितना प्रेमी। ये जो वर्क एल्कोहलिज्म है ना, हमको भगा भगा के रखता है, हमारी डायरी भरी रहती कि हमें क्या क्या काम करना है। गिव इट अप। अगर मसीह जीवन में अच्छे से तैरते रहना है तो वो शांत क्षण भी निकालिए, उसके साथ बैठिए। कोई भी स्थान हो, आपके घर का ड्राइंग रूम हो, किचन हो, डाइनिंग टेबल हो, चाहे बिस्तरा हो, चाहे बाहर कुर्सी हो, कहीं भी, जस्ट सिट डाउन अलोन एंड बी विथ हिम। थोड़ी देर याद करो वो कौन सा समय था जब यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल आप और यीशु मसीह। दुनिया का बोझ आपने यहाँ लेके नहीं गए थे। वो ललायत है आपको देखने के लिए, वो ललायत है आपको बुला के आपसे बात करने के लिए। तू मेरी है। कितना सुंदर लगता है जब कोई इस तरह से कहे। और यीशु मसीह जब ऐसा कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात। ये वर्क एल्कोहलिज्म हमको तैरने में बाधक है। और जो आखिरी है वो एन फॉर एन स्टैंड्स ड्राउन का एन जो है, इट स्टैंड्स फॉर नो जॉय। जब हम कुछ करते रहते ना तो चिड़चिड़े होते हैं। मम्मी अब भी प्रचार करके आई हो, घर आके इतना शोर कर रही हो, ऐसा सुनने मिलेगा। कहीं से आओगी आप मीटिंग से, महिला मीटिंग हुई कि जो भी मीटिंग से आप लौटोगी, आपका सिंक आपको भरा मिलेगा बर्तनों से, मसाले के डब्बे सब इधर उधर मिलेंगे। वो रहेगा आपकी परीक्षा की घड़ी, तैरोगे ठीक से कि नहीं तैरोगे। आपकी चिड़चिड़ शुरू हो जाएगी। यदि मैं गलत बोल रही हूं तो जांचिए। मैं सब बातें जीवन में से ही बता रही हूं, बाहर से नहीं। और दोष नहीं दे रही किसी को, अपना व्यक्तिगत जीवन मैंने वहां रखा, इसलिए आज डंके से इतनी बड़ी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज व्हाट वी आर एंड वी डू। क्या हम ऐसे प्रभु को प्लीज करते? प्रभु को प्लीज करना है शांत, सिट इन क्वाइटनेस। मांगिए, धीरज मांगिए, नम्रता मांगिए, अनुग्रह मांगिए। और ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरा प्रभु आपको ना दे, क्योंकि आप उसकी बेस्ट बुक्स में लिखा है आपका नाम, उसने कभी नहीं काटेगा उस नाम को। बस हमको थोड़ा और चमकने की जरूरत है। इन बातों में लापरवाही हमने की और शैतान को मौका मिलता, और वो आके सभी काम को हमारे सत्यानाश करता। मैं नहीं जानती प्रभु ने आज ऐसी बातें मुझे क्यों लिखवाई, क्यों आपके साथ शेयरिंग करने के लिए कही गई। पर मैं एक ही बात को पढ़ी थी, तब उसने पतरस से कहा आ जा, और पतरस चल पड़ा। और जब वो चल पड़ा तो पतरस डूबने भी लगा। और उससे पूछा नहीं गया, ये पतरस तू क्यों डूबा। वहां दोनों बातें लिखी हैं। जो ही उसने यीशु से दृष्टि हटाई, आंधी तूफान को देखा तो वो डर गया, और यीशु मसीह ने कह दिया, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया।
आज के इस संदेश से प्रभु आपसे मुझसे बातचीत करे। और अभी हम अंगीकार की एक एक लाइन की प्रार्थना करेंगे। मैं सीमा से परमिशन लूंगी और चाहूंगी कम से कम 3 या 4 बहनें अंगीकार की छोटी छोटी दुआ करें। उस पे प्रभु की मोहर पवित्र आत्मा की ऐसे लगे जो मेरे जीवन को, आपके जीवन को एक नया निर्णय लेने में सहायक हो कि हम भी पहाड़ की दरारों में जाएं, जहां हमारा यीशु हमारा वेट कर रहा है, हमारे चेहरे को देखने के लिए और हमारी आवाज को सुनने के लिए। अवश्य पढ़ना श्रेष्ठ गीत 2:13-14। कंटिन्यू ओवर टू सीमा। जी जी, आप प्रेयर करा सकते हैं यदि पवित्र आत्मा आपको जैसे भी अगुवाई कर रहा है। अभी हमारे पास है बस। ओवर टू सीमा। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को हमने सुना है और मैं इस बात को जानती हूँ क्योंकि इसमें से जब एक एक पॉइंट ट्रेसी वो बोल रही हैं तो बहुत सी चीजों को मैं भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रही हूँ, जांचती जा रही थी। कुछ बातों में पीछे हटते हैं, कुछ बातों में आगे बढ़ते हैं और गवाही के साथ भी मैं मतलब प्रमाण करते हुए भी जो पॉइंट्स रखे गए हैं उसको मैं बता सकती हूँ। लेकिन इस समय पवित्र आत्मा यदि हमें उस स्थान में ले जाना चाहता है, प्रार्थना की वेदी में लेकर के जाना चाहता है, तो आप में से जो कोई भी एक एक लाइन, 2-2 लाइन की प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको अवसर है। छोटी प्रार्थना, 2 लोग या 3 एक वाक्य की प्रार्थना करो जी। हालेलुया। करिए। जिसको भी जो पॉइंट छुआ है और आपसे जो कन्फेस करके आप कहना चाहते हैं उस बात को आप बोल सकते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तुम्हारा समझिए प्रभु जी कि आप हमारे हमें देखने के लिए ललित होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हमारी सहायता कर, मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं उस दरार में प्रभु जी तुझे अपना फेस दिखाने आ सकूं, तुझसे बातें करना सकूं, करने पाऊं प्रभु उतने अच्छे से प्रभु जी जैसे कि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम सब बहनों के जीवन को प्रभु जी आप हमसे मिलने के लिए ललित होते पिता। हम सच में प्रभु जी जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तो कहीं ये आ गया, वो आ गया, ये काम वो काम प्रभु हमारी प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु। अपनी महिमा और सामर्थ के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करें प्रभु हमारे जीवन में कि हम आपसे मिलने के लिए ललित होने पाए पिता। प्रभु दया करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो समर्थी प्रभु यीशु मसीह सुने आपके चरणों के पास आई पिता परमेश्वर। जब हमने पत्रस से सीखा है परमेश्वर इस वचन में परमेश्वर, और आपने कुछ समय पहले भी मुझसे इस विषय को लेकर बात किया, खुदा बाप होने दे मेरे जीवन और मेरी बहनों के जीवन में भी परमेश्वर। जब हम आत्मिक के स्तर में बढ़ रहे हैं खुदा बाप होने दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु पतरस के समान विश्वास में खड़े रहे। हम चारों तरफ प्रभु जी ऐसी आंधी तूफान को देख के ना डरे, लेकिन परमेश्वर जैसे दानियल के बीच में परमेश्वर आप आ गए थे और आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं को प्रभु जी और उन बातों को परमेश्वर जिस शेरों के मुंह को जो प्रभु पाड़ खाने को दौड़े थे खुदा, आपने सिर्फ जबड़ों को तोड़ दिया परमेश्वर। आज हमारी समस्याओं को वैसे तोड़ दे, नाश कर दे खुदा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम समस्याओं से ना डरे लेकिन हम विश्वास करें परमेश्वर आप सच्चे जीते खुदा है। हाँ मेरे खुदा बाप होने दे परमेश्वर। हम प्रभु जी संसार में कई बार चिढ़ा जाते हैं प्रभु, गुस्सा हो जाते हैं और जो आपका स्वभाव नहीं दिखा पाते खुदा, लेकिन ऐसा होने दे कि हम प्रभु नम्र दीन बन के प्रभु हम प्रभु आपका स्वभाव दिखा सके। ऐसी दया को मांगती हूँ, अनुग्रह को मांगती हूँ और पतरस के समान प्रभु जी हम प्रभु आपकी सहायता मांगते हैं खुदा, हमें विश्वास के स्तर में आगे ले चले। ऐसी दुआ यीशु राजा आप दया करें, आप अनुग्रह करें। सब बातों के लिए दिल से धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और कोई करना चाहते हैं? कोई और करना चाहता है तो आपको अवसर है।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kida rabori la raba shamda raba shakatpura dira bariaba. धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु आपके चरणों तले आते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम आज प्यारे खुदावन फिर से प्यारे प्रभु जी इस वचन पे जो आज हमने सुना है खुदावंद, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमारे दिलों को छेदा और भेदा है परमेश्वर पिता। और हम समर्पण के साथ सारी दबुराएं और सारी ग्रहणियां आपके चरणों तले आती प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदावन, संसार से लेके पारिवारिक बर्डन हमारे ऊपर खुदावन, नाना प्रकार की सारी चिंताएं हैं प्यारे खुदावन। आज सारी चिंताओं को यीशु नासरी के नाम से प्यारे खुदावन हम आप पे विश्वास प्यारे प्रभु जी, जो हमने विश्वास का कदम बढ़ाया है पिता, पतरस की तरह बार बार डगमगाने वाले नहीं खुदावन, लेकिन जब उसने दृढ़ता के साथ आपकी सच्चाई को लिया प्यारे प्रभु जी, वो अपने जीवन में आपके समाचार के राज्य के खुदावन सफल रहा प्यारे प्रभु। उसी तरह प्यारे प्रभु जी हम सारी गृहणियों, सारी दबोराओं को खुदावन हर समय हर वक्त प्यारे प्रभु जी इसी तरह प्यारे प्रभु जी सफल बनाइए पिता। कोई भी कमजोरी हमारे अंदर शैतान देने ना पाए खुदावन, न स्वभाव से न क्रोध से प्रभु जी, लेकिन प्यारे प्रभु जी हम अपने परिवार से लेके अपनी सेवकाई तक आत्मिक जीवन से प्यारे प्रभु आपको पिता समर्पण करते पिता, और हमारे समर्पण को ग्रहण कीजिए पिता। इन दिनों हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुआ प्यारे प्रभु, कि हम अपनी परिस्थितियों को देख के डगमगा रहे पिता, आज हम पश्चाताप करते सारी बहनें प्यारे प्रभु, तेरे उस प्रेम के खुदावन जो तूने हमें आवाज दे करके बुलाया खुदावन, जिस तरह तूने पतरस से कहा प्यारे प्रभु जी, ये अल्प विश्वास से तू क्यों डर गया। जब तूने आवाज दी प्यारे प्रभु को, तेरे मुख को देखकर चला आ रहा होगा खुदावन, लेकिन जब उसने गहराइयों को महसूस किया पिता, वो उस गहराइयों से डर गया प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थितियां, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो पिता, जब वो डीप में आ रही है प्यारे प्रभु, हम तो भी पानी को नहीं, इस परिस्थिति को नहीं खुदावन, लेकिन आपके चेहरे को निहारती हुई चली आने वाली बहनें बन जाए खुदावन प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कोई उम्र की सीमा नहीं रखी प्यारे प्रभु, इस एज का व्यक्ति केवल तुझे ग्रहण करेगी बहनें। हर एक में आज जवान बहनों तू अच्छाती खुदावन, पतरस की तरह अल्प विश्वासी नहीं खुदावन, लेकिन स्थिरता का जीवन हम अपने अंदर मांग लेते हैं। हमारे अंदर वो स्थिरता का जीवन यीशु के नाम या हर एक बहन के अंदर जो सुन रही हैं रिलीज करते प्यारे प्रभु। मेरे अंदर भी सारी जितनी कमजोरियां त्रुटियां हैं खुदावन, आज मैं वचन के जरिए अपने आप को जांच प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी अपनी कोठरी में प्यारे प्रभु अपने पिता खिड़की और दरवाजों को बंद करके प्यारे प्रभु जी केवल तुझसे बातें करने वाली बन सके प्यारे प्रभु। दया सभी को पिता से हमारे जीवन को बदल दीजिए, सोच को बदल दीजिए, हमारे प्रार्थना को बदल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, हमारे विश्वास को बदल दीजिए। बोलने वाली आपकी दासी को दुगने सामर्थ्य अभिषेक के साथ गाढ़े अभिषेक में इस्तेमाल कीजिए, उनकी सेवकाई पे, उनके परिवार पे अपना आशीष बरा हाथ रखिए। मेरी सारी जुड़ी बहनों को अपना आशीष अनुग्रह बरा हाथ रखिए। नासरी यीशु के नाम से विनती को मांगती, आमीन।